नमस्कार। देश का मूड 2024 मोनिया पोल में क्या नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे या फिर 2024 में विपक्ष मिलकर मोदी को टक्कर दे पाएगा। वहीं कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार होने के बाद, वहीं बिहार में नीतीश कुमार से बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद, वहीं नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट करना की कोशिश कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को कितनी सीटों का नुकसान होगा। वहीं महाविकास अघाड़ी ने अभी से ही 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के हिसाब से महाराष्ट्र में जो बैठक हुई थी वहीं उसमें 2024 में सीटें तय हो गई हैं। शिवसेना के खाते में 21 सीटें जा सकती है, एनसीपी को 19 सीटें और कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती है। वहीं ममता, केसीआर, नीतीश और अखिलेश केजरीवाल क्या 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने में सफल होंगे। ताजा सर्वे में किसके पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। मैं सी वोटर के सर्वे की माने तो 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है। वहीं बेरोजगारी को 28% जनता कहती है कि सबसे बड़ा मुद्दा 2024 में बनने वाला है। वहीं महंगाई को 22%, वहीं भ्रष्टाचार को 6%, गरीबी को 7%, विकास को 6%। वहीं पता नहीं कहने वालों की राय है 7%। वहीं अन्य मुद्दों को 24% जनता कहती है कि ये चुनावी मुद्दे होंगे 2024 में। वहीं सी वोटर द्वारा जो अगला सवाल किया गया है कि आप केंद्र के कामकाज से कितने संतुष्ट है। वहीं खुश कहने वालों की राय 72% है। वहीं नाखुश कहने वालों की राय 27% है। वहीं पता नहीं कहने वालों की राय 2% है। वहीं अगला सवाल यह है कि सी वोटर द्वारा के 2024 में आप किसको पीएम की पहली पसंद मानते हैं। वहीं मोदी को जो कहने वालों लोगों की जो राय है वो 49% है। वहीं राहुल को कहने वालों की जो राय है वह 18% है। वहीं नीतीश के पीएम बनाने वालों की राय 1% है। योगी आदित्यनाथ को 6%, ममता को 2%, केजरीवाल को 5%। वहीं अन्य चेहरे को 19% जनता कहती है कि 2024 में ये चेहरे पीएम बने। अब हम आपको लोकसभा की 543 सीटों के सर्वे बताएंगे कि जिसमें बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है। वहीं सबसे पहले राज्य की बात करते तो हरियाणा राज्य है, जहां पर 10 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं हरियाणा में पिछली बार की बात करें बीजेपी ने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत ली थी। वहीं आपके क्या माहौल है। हरियाणा की बात करें तो बीजेपी के खाते में 7 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 3 सीटें जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आता है, जहां पर 7 लोकसभा की सीटें आती है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7 की 7 लोकसभा सीटें गई थी पिछली बार की बात करें तो। वहीं 2024 में क्या माहौल आने वाला है तो बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती है, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस का यहाँ खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो पंजाब राज्य है, जहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की सरकार को सत्ता से हटाकर अपनी सरकार बना ली है। वहीं उपचुनाव में जालंधर में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को पछाड़कर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से यह सीट छीन ली है। वहीं 2024 में पंजाब में क्या माहौल होने वाला है तो आम आदमी पार्टी 13 में से 7 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ 4 सीटें मिल सकती है, अकाली दल को 1 सीटें, बीजेपी के खाते में भी 1 सीटें जाती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य, जहां पर 26 लोकसभा की सीटें आती हैं। वहीं गुजरात राज्य मोदी का गढ़ भी माना जाता है, गुजरात से ही मोदी अमित शाह भी आते हैं। वहीं गुजरात में पिछली बार की बात करें तो बीजेपी पार्टी को 26 में से 26 सीटें मिली थी। वहीं होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया था, लगातार 6ठी बार अपनी सरकार बना ली है। वहीं लोकसभा की बात करें तो पिछली बार बीजेपी को 26 में 26 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 की बात करें तो बीजेपी यहाँ 25 सीटें जीत सकती है, 26 में से 1 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य है, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं बीजेपी को यहाँ पर 1 सीटें मिल सकती है, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईसीआर को 21 सीटें मिल सकती है, टीडीपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य है, जहां पर 11 लोकसभा की सीटें आती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वहीं साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों की बात करें तो किसके पक्ष में कितनी जाती दिख रही है। बीजेपी के पक्ष में यहाँ 11 में से 7 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटें मिलती दिख रही है।
वहीं अगले राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य है, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें आती हैं। वहीं पिछली बार बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी आरएलपी पार्टी ने 25 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ भी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। वहीं 2024 में राजस्थान की जनता का क्या माहौल है? बीजेपी के पक्ष में यहाँ 20 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 4 सीटें जा सकती है, एक सीट आरएलपी के खाते में जाती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य आता है, जहां पर लोकसभा की 29 सीटें आती है। वहीं पिछली बार 29 में से 28 सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया था, लेकिन वर्तमान में एमपी में भी इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और चांस है कि यहां पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। वहीं 2024 में क्या माहौल है? बीजेपी के पक्ष में यहाँ 22 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 7 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो तमिलनाडु राज्य है, जहां पर 39 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं पिछली बार बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुला था, वहीं यूपीए का यहाँ जलवा था। वहीं 2024 में किसके पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है? वहीं साउथ में डीएमके पार्टी को यहाँ 32 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं एआईडीएमके पार्टी को बात करें तो यहाँ 6 सीटें मिलती दिख रही है, कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 1 सीटें जा सकती है। बीजेपी का आपके भी खाता खुलता नहीं दिख रहा है तमिलनाडु में। वहीं अगले राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य है, जहां पर लोकसभा की 17 सीटें आती है। वहीं तेलंगाना राज्य में बीजेपी अपनी पैठ जमाने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं तेलंगाना राज्य केसीआर का गढ़ भी माना जाता है। वहीं 2024 की बात करें तो बीआरएस पार्टी को 8 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को यहाँ 6 सीटें मिल सकती है, एक एआईएमबी ओबीसी की पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस को यहाँ 2 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य है, जहां पर लोकसभा की 42 सीटें आती है। वहीं पिछली बार बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां बुरी तरह से हार गई थी। टीएमसी पार्टी ममता के नेतृत्व में जीत गई थी। वहीं बीजेपी की बात करें तो यहाँ 14 सीटें मिल सकती है, वह टीएमसी के खाते में 28 सीटें जाती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य है, जहां पर 21 विधानसभा की सीटें आती है। वहीं पिछली बार बीजेपी ने यहाँ काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं बीजेपी ने उड़ीसा से आदिवासी राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया है, जिसका बीजेपी को उड़ीसा में फायदा मिलने वाला है। 2024 में उड़ीसा में क्या माहौल होने वाला है? तो बीजेपी के पक्ष में 13 सीटें जा सकती है, वहीं बीजेडी पार्टी को यहाँ 8 सीटें मिल सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो केरल राज्य है, जहां पर 20 लोकसभा की सीटें आती हैं। वहीं केरल राज्य में लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहीं वायनाड से राहुल गांधी सांसद भी है। वहीं पिछली बार की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ बेहतरीन प्रदर्शन किया था, वहीं बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुला था। वहीं कांग्रेस के पक्ष में यहाँ 17 लोकसभा सीटें जा सकती है, वहीं यूडीएफ के खाते में 2 सीटें, वहीं अदर्स को यहाँ 1 सीटें मिल सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य है, जहां पर 14 लोकसभा की सीटें आती है। पिछली बार की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस अलायंस की यहाँ पर गठबंधन की सरकार है जेएमएम के साथ। वहीं अब की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ 9 सीटें जा सकती है, वहीं कांग्रेस अलायंस जो जेएमएम के साथ है उसको 5 सीटें मिल सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य है, जहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं 2019 में बीजेपी ने लगभग कांग्रेस को यहाँ पर साफ कर दिया था, लेकिन 2023 के कर्नाटक चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने राज्य में जबरदस्त जीत हासिल की है, बीजेपी को यहाँ सत्ता से बाहर कर दिया। वहीं 2024 में क्या माहौल बनता दिख रहा है कर्नाटक में? वहीं कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के पक्ष में 17 लोकसभा सीटें जा सकती है, वहीं बीजेपी के पक्ष में 10 सीटें जा सकती है, एक जेडीएस पार्टी के पक्ष में जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य है, जहां पर 4 लोकसभा की सीटें आती है। कांग्रेस ने हाल फिलहाल में हुए चुनावों में बीजेपी को हराकर अपनी सरकार बनाई है। तो क्या कहता है हिमाचल प्रदेश का माहौल? 2024 के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी पक्ष में 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीटें जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य है, जहां पर 5 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं बीजेपी ने दूसरी बार सत्ता में आकर यहां पर इतिहास रच दिया है। वहीं 2024 में उत्तराखंड लोकसभा सीटों की हाल की बात करें तो बीजेपी के पक्ष में 4 सीटें जा सकती है, एक कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो त्रिपुरा राज्य है, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं 2024 में क्या आंकड़े होने वाले हैं? 2 की 2 लोकसभा सीट बीजेपी के पक्ष में जाने वाली है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें आती है, 2 की 2 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है, कांग्रेस का यहाँ सुपड़ा साफ होता दिख रहा है पिछली बार की तरह। वहीं अगले राज्य की बात करें तो गोवा राज्य है, जहां पर भी 2 लोकसभा की सीटें आ सकती है, यहाँ पर भी 2 की 2 लोकसभा सीट बीजेपी के पक्ष में जाती दिख रही है।
वहीं अगले राज्य की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें आती है। बीजेपी के पक्ष में यहाँ 3 सीटें जा सकती है, एनसीपी को यहाँ 2 सीटें मिल सकती है, पीडीपी के खाते में 1 सीटें जाती दिख रही है। मैं अगले राज्य की बात करें तो मणिपुर है, जहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें आती है। यहाँ पर बीजेपी को 1 सीटें मिलती दिख रही है, वही एनपीएफ पार्टी को 1 सीटें मिलती दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो मेघालय राज्य है, जहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, 1 कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है, 1 एनपीपी पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है। अगले राज्य की बात करें तो नागालैंड राज्य है, जहां पर 1 लोकसभा की सीट है, कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है। वह अगले राज्य मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर एकमात्र लोकसभा की सीट आ जाती है, वे एमएनएफ पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है। मैं अगले निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो सिक्किम राज्य है, जहाँ पर एकमात्र लोकसभा की सीट है यह कि एसकेएम पार्टी के पक्ष में जाती दिख रही है। बीजेपी या कांग्रेस आदर्श का यहाँ सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। मैं अगला निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो पेंडुचेरी है, यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट आती है जो कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य है, जहां पर 48 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं महाविकास आघाड़ी की गठबंधन बनने के बाद बीजेपी प्लस शिंदे का गुट बनने के बाद किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती है? बीजेपी प्लस शिंदे गुट के गठबंधन को 20 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना महाविकास आघाड़ी के गठबंधन को यहाँ 28 सीटें मिलती दिख रही है, यानी महाराष्ट्र में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो बिहार राज्य है, जहां पर 40 लोकसभा की सीटें आ सकती है। वहीं पिछली बार की बात करें तो बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर 39 सीटों पर अपना परचम लहराया था, लेकिन नीतीश कुमार के पलटने के बाद बीजेपी को बिहार में बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो कितना सीटों का नुकसान होने वाला है बीजेपी को? बीजेपी गठबंधन की बात करें तो बिहार में 16 सीटें जीत सकती है, वहीं महागठबंधन के पक्ष में 24 सीटें जा सकती है, यानी कि भाजपा को बिहार में काफी सीटों का नुकसान होने वाला है। वहीं अगले राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है सूबे का, जिससे देश का प्रधानमंत्री तय होता है, वह उत्तर प्रदेश है, जिसमें 80 लोकसभा की सीटें आती है। वहीं विपक्ष के बिखराव के कारण बीजेपी को यहाँ कितना फायदा हो सकता है? 2024 के आंकड़े की बात कहते हैं तो यूपी में बीजेपी को 69 सीटें मिल सकती है, वहीं एसपी के खाते में 7 सीटें जा सकती है, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। वहीं अगले क्षेत्र की बात करें तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर 1 लोकसभा की सीटें आ सकती है। ये 1 लोकसभा सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। वहीं अगला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, जहां पर 1 लोकसभा की सीट आती है, यह कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। वहीं अगला क्षेत्र की बात करें तो दादरा और नगर हवेली क्षेत्र है, इस पर एसएचएस पार्टी अपनी सीट जीत सकती है। अगला क्षेत्र की बात करें तो दमन और दीव है, जहां पर 1 लोकसभा की सीट आती है, यह बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। वहीं अगला क्षेत्र की बात करें तो लक्षद्वीप है, जहां पर 1 लोकसभा की सीट आती है, यह कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। वहीं अगला क्षेत्र की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की वह लद्दाख है, जहां पर 1 लोकसभा की सीट आती है, बीजेपी के पक्ष में जा सकती है। वहीं 543 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी प्लस यानी एनडीए के पक्ष में 274 सीटें जा सकती है, वहीं कांग्रेस यानी यूपीए के पक्ष में 158 सीटें जा सकती है। वहीं अदर्स थर्ड फ्रंट की बात करें तो 111 सीटें जा सकती है। वहीं वोट शेयर की बात करें तो किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिल सकता है? वह एनडीए के पक्ष में यहाँ 43% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस यानी यूपीए के पक्ष में 29% वोट शेयर जा सकता है, हमें अदर्स को यहाँ 28% वोट शेयर मिल सकता है। यानी 2024 में बीजेपी फिर से सरकार बना सकती है, लेकिन अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की नहीं बनती दिख रही है। गठबंधन के साथ बीजेपी अपनी वापसी कर सकती है। आपको क्या लगता है 2024 में पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? तो कमेंट में लिखना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।